लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोगों ने आप लोगों को इसलिए जहमत दी कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के दोनों लोगों की सहमति के बाद महाराष्ट्र प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा के आम चुनाव को मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस बात की सूचना देने के लिए आप लोगों के बीच में हम दोनों पार्टियों के नेता, हमारी तरफ से प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकरे जी, प्रदेश प्रभारी भाई प्रमोद रैना जी और वो आदमी साहब रईस भाई, सभी लोग आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। और इस गठबंधन का मूल उद्देश्य वही जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी दोनों लोगों ने मिलकर के इस देश में जो राजनीतिक पार्टियां खासतौर से केंद्र और प्रदेशों में वर्तमान में सत्तासीन हैं, उन पार्टियों के द्वारा बहुजन समाज के लोगों का, खासतौर से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अखिलेश समाज के लोगों के साथ जो पिछले 5 वर्षों में अन्याय की नीति अपनाने का काम किया है, इसलिए उन सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए दोनों नेताओं ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लगे हुए प्रदेशों में और महाराष्ट्र प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के पार्लियामेंट के चुनाव लड़े। इस संबंध में आज आप लोगों के बीच में इस बात को सूचित करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, बाकी अब आदमी साहब आप लोगों के बीच में अपनी बात रखें। मैं प्रेस के भाइयों का बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए इसमें। देश के हालात आप सबको अच्छी तरह पता है कि देश में सांप्रदायिकता अपने उरूज पर है। देश में जो चौकीदार बोले जाते हैं उनकी झूठ बोलने की इंतहा नहीं है और देश की सत्ता पर कब्जा करने के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक बार बाई इलेक्शन में सेमीफाइनल खेला था और वो सीट जो 2830 साल से गोरखपुर की उनके कब्जे में थी, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके चीफ मिनिस्टर जो सत्ता में बैठे हुए थे, उन सबको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ओपनली अलायंस नहीं, मंच पर आके भाषण नहीं, परंतु सिर्फ कार्यकर्ताओं को इशारा किया तो चारों सीट चुनकर आ गए। तो अब फाइनल जो इलेक्शन हो जा रहा है उसमें ये तय है कि बीजेपी को रोकने के लिए अगर कोई अलायंस उत्तर प्रदेश में मजबूत हो सकता है तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से अच्छा कोई अलायंस नहीं हो सकता। हमें नहीं, बल्कि जितने भी एनालिसिस हैं उन सब का ये मानना है कि बीजेपी 5-7 सीटों पर रह जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। अफसोस की बात एक है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है देश में और बीजेपी और कांग्रेस 2 बड़ी पार्टियां हैं जो पूरे देश में हैं। लेकिन कांग्रेस इस देश में दलितों, मुसलमानों, किसानों, दबे कुचलों को मजबूर करके वोट लेना चाहती है, उनका काम करके वोट लेना नहीं चाहती। आज महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है, ये समझते हैं कांग्रेस के लोग कि इनके पास कोई अल्टरनेट फोर्स नहीं है। अल्टरनेट फोर्स यूपी में मौजूद हो गई, कांग्रेस को कोई छुएगा नहीं, वहां पे बिहार में हो गई, कोई पूछेगा नहीं उनको। इस तरह से जिन जिन प्रदेशों में अल्टरनेट फोर्स हो चुकी है वहां कांग्रेस जो अपने आप को सेक्युलर कहलाती है वो मजबूरी नहीं है लोगों की। महाराष्ट्र और कुछ जगह में मजबूरी बन रही है, इसलिए हमने ये तय किया है कि हम लोग लॉन्ग टर्म एक अच्छी तरह से स्ट्रेटजी बनाएंगे और हम दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो रियल में समाज के वो लोग जो 90% है उनको रिप्रेजेंट करती है और अब इन पार्टियों को पूरे प्रदेश में फैलाएंगे और कांग्रेस जो मजबूरी है वो खत्म करेंगे। ये सोच करके हम लोगों ने अलायंस किया है और पूरे 48 सीटों पर ये अलायंस इलेक्शन लड़ेगा। नहीं, वो तो बाद में तय करेंगे, सीटों कोई बात ही नहीं है। जो प्रश्न पूछना चाहे जरा हाथ ऊपर कर दें तो उस हिसाब से 11 अप्रैल को जो इलेक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में फर्स्ट फेज का,
उसमें समाजवादी और बहुजन समाज कितनी सीटों पर चुनाव लड़े? नहीं, सीटों की फिक्र मत कीजिए, दोनों लड़ेगी, दोनों ऐसा लड़ेगी जैसे कि दोनों का ही कुछ, अगर समाजवादी का लड़ेगा ना तो बहुजन समाजवादी पार्टी ऐसा ट्रीट करेगी जैसा उसी को उम्मीदवार। ये क्या जो समाजवादी पार्टी बीएसपी एक साथ ही लड़ने वाली है, ये साथ में कुछ दूसरा और भी पार्टी कोई है, या फिर दोनों जो लड़ेंगे? नहीं, हम दोनों ही लड़ेंगे, अभी तक तो यही तय। आपका जो चुनाव है, आपने बताया कि कांग्रेस के विरोध में है या फिर बीजेपी और जो शिवसेना के विरोध चुनाव लड़ने वाले हैं? बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए जितनी दूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है उतनी ही दूरी कांग्रेस के साथ है। हमारी पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि हम पूरे देश में कहीं किसी प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर के कोई चुनाव लड़ने का काम नहीं करें। हमारे लिए दोनों की दूरियां बराबर है। हम लोग एक तीसरी अल्टरनेट फोर्स तैयार कर रहे हैं जो उत्तर भारत से लेकर के अब महाराष्ट्र और कर्नाटक होते हुए आगे बढ़ेगी। देखिए, कांग्रेस के साथ अलायंस की बात आप लोगों को शायद पता हो, लेकिन हम लोगों को तो पता ही नहीं। मैं यहाँ का प्रदेश प्रभारी हूँ, अभी तक हमारे साथ तो कांग्रेस के किसी साथी ने बात की नहीं, ना हमने कांग्रेस के किसी साथी से बात की। जब हमारी लीडर ने स्पष्ट मना कर दिया है कि हमारा कांग्रेस के साथ कोई समझौता किसी प्रदेश में नहीं होगा, तो कैसे संभव हो सकता है कि हम बात करेंगे? भाजपा को मदद कांग्रेस कर रही है। सुनिए, आपने कुछ दिन पहले कहा था, 4 दिन पहले, कि आपकी कांग्रेस को एक अल्टीमेटम दिया कि आप बताइए क्या बात हुई? देखिए ऐसा है कि हमने एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमें इलेक्शन लड़ना है। हमने महाराष्ट्र में कोशिश किया कि यहाँ एक अलायंस बने कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती है। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख है, ये और प्रत्यय हो गया जब कांग्रेस वोटों को बंटवारे को रोकना नहीं चाहती। हमने कोशिश किया, हमारी बात बीएसपी से नहीं हुई थी, तो हम एक अलायंस बनाना चाहते थे कि हम एक ही सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे। बार बार हमने कहा कि वोटों का बंटवारा ना हो, लेकिन जब हमारी अखिलेश यादव जी से बात हो गई और मायावती जी तैयार हो गई तैयार करने के लिए, तो हमारे लिए सबसे अच्छा जो अलायंस है ये अलायंस है, और इस अलायंस के जरिए हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या वोट का बंटवारा नहीं होगा? बीजेपी को फायदा नहीं होगा? ये कौन कर रहा है? ये तो कांग्रेस कर रही है ना। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जब एक बार सेमीफाइनल हुआ, 4 सीटों पे अलायंस हुआ, कांग्रेस को बुलाया गया कि आओ हमको सपोर्ट करो, कहा नहीं हम 2 सीटें लेंगे, नहीं 2 सीटें दी नहीं, तो कांग्रेस लड़ी, तो 10-10 हजार वोट उसको मिला, 10 हजार वोट तो कांग्रेस से बांटा कि हमने बांटा। और अभी लिखिए, जब इलेक्शन हो जाएगा तो आप हम फिर यही बैठेंगे और आप कांग्रेस का वोट बैंक यूपी में देख लीजिएगा, तो वोट काटने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने अगर अच्छी तरह से बीएसपी से और समाजवादी पार्टी से मध्य प्रदेश में अलायंस कर लिया होता तो शायद आज वहां लंबी सरकार इतनी कमजोर नहीं बनी होती। कांग्रेस हर जगह पर कहीं भी सेकुलर वोटों को रोकने के लिए लोगों के साथ आने को तैयार नहीं है, इसलिए ये तय हो चुका है कि कांग्रेस ही वोट बंटवारा करना चाहती है। यूपी में सबसे पहले मायावती और अखिलेश जी ने समझ को किया ना आपस में गठबंधन, कांग्रेस को किसी ने पूछा नहीं 2 टाइम पे, तो सबसे पहले गठबंधन सबसे पहले देखिए, जब वो फूलपुर और गोरखपुर का बाई इलेक्शन हुआ था, अभी की बात नहीं, अभी सुन लीजिए, वो उसी क्रम में है पूरी बात। मैं उस समय वहां का प्रभारी था, फूलपुर का, इलाहाबाद चोट का। उस समय जब वो बाई इलेक्शन हुआ तो बीएसपी ने जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देने का फैसला किया, उस समय कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट फूलपुर में उतारने का काम किया, गोरखपुर में उतारने का काम किया, और उसका परिणाम ये निकला कि वो 10,000 से 12,000 सीट पे वोटों पे सिमट गए। फिर जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का समझौता हुआ, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ जब वार्ता हुई और उत्तर प्रदेश में जब समझौता हुआ, उससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के 3 राज्यों के जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए प्रदेश थे उनके चुनाव हुए। कांग्रेस वहां पर किसी भी कीमत पे कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ये लोग उस गठबंधन में रहें, तो गठबंधन न करने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और जहां तक वोट की बात है, तो वास्तव में जो हमारे आदमी साहब ने कही है बात कि 85 से 90% बहुजन समाज का वोट है, और वो बहुजन समाज का जो वोट है वो जितनी दूरी भारतीय जनता पार्टी से रखता है उतनी दूरी कांग्रेस से भी रखता है, क्योंकि कांग्रेस हम दोषी नहीं जिसने
अगर 70 साल की आजादी में 50 साल से ज्यादा इस देश में प्रदेशों में शासन किया है और उसने इस समाज के लोगों को जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से वंचित समाज रहा, उसके लिए नीतियां तो बनाई, केवल कागजों तक उनको जमीनी हकीकत उतारने का काम नहीं किया। इसलिए उतने दोषी ये भी हैं। इसलिए दोनों को बराबर दूरी हम लोगों ने बनाए रखने का हमारे नेताओं ने काम किया है। इसलिए उन्हीं के निर्देशों को हम लोग महाराष्ट्र में जमीनी हकीकत पे उतारने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में आपके 48 जो कैंडिडेट है वो कब डिक्लेयर होंगे और अबू आजमी जी आप क्या खुद चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का कोई? मैं मुसलमान हूँ, मुझे मेरी हैसियत मालूम है। समझा आपने, मैं पार्लियामेंट नहीं लड़ूंगा। मुझे यूपी से बुलाया गया था लड़ने, लेकिन मैं मुंबई में संघर्ष करता हूँ, तो जहाँ खेती करता हूँ वहीं खेती काटूंगा, वहां जाके क्यों लड़ूं? तो मैं एमएलए लड़ूंगा, लेकिन मैं मेहनत के साथ अपनी दोनों पार्टियों के जो लड़ेंगे उनको लड़ाऊंगा। और हम लोग बहुत जल्द हमने एक कमेटी बनाया, हमने उस कमेटी में बैठ के सीटों का बंटवारा कर लेंगे और आने वाले 3-4 दिनों के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि अनाउंसमेंट कर दें। मुंबई की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने की अरे बता दिया तुम सभी 48 सीटों पे दोनों पार्टी जब 48 में लड़ो तो मुंबई की सीटें छूट जाएंगी क्या? ऐसी बात करता है तो यार। अभी महाराष्ट्र में आपसे पहले प्रकाश अम्बेडकर और ओवैसी ने एक अलायंस बनाया, तो उनका भी वही टारगेट है जो लगभग आप करेंगे, यानी बहुजन का वोट और मुस्लिम वोट, ये ज्यादातर वो चंक लेने की कोशिश में है। तो ऐसे हालत में आप लोग 4 मिलकर के पूरा बीएसपी दलित का वोट और मुसलमानों का वोट ट्राई नहीं कर रहे? देखिए, आप लोग भी जानते हैं, हमको कहने की जरूरत नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और बीएसपी एसपी क्या कर रहे हैं। बीएसपी एसपी देश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं आप लोग जानते हैं, इसलिए ज्यादा कहने की मुझे जरूरत नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो सोशल इंजीनियरिंग अपना है, उम्मीदवार के साथ उसका जात का भी नाम दिया है, तो ऐसा कुछ करेंगे? हम लोग बहुजन समाज पार्टी का जन्म ही हुआ था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। हम लोग उस बात को आज भी उस बात पे कायम है और हम लोग जातीय आंकड़े के हिसाब से, वोटों के परसेंटेज के हिसाब से, उनकी हिस्सेदारी के साथ उनको टिकट देने का काम करेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टीच्या मायावतीजी यांनी बाबासाहेबांचा उत्तर प्रदेशमध्ये बसवलेला आहे, अतिशय चांगली घटना त्या ठिकाणी घडवलेली आहे। पण या महाराष्ट्रामध्ये हिंदू मिलच्या 4 वर्ष झाली, उद्घाटने केली, पण अद्यापर्यंत बाबासाहेबांचा पुतळा त्या ठिकाणी बसवलेला नाही। याच्याविषयी आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो के नोटिफिकेशन।